नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सीधे रास्तों पे तो सब चल लेते हैं, लेकिन जब रास्ते टेढ़े होते हैं तो इंसान की असली औकात पता चलती है। दोस्तों, क्या आप इस टाइप की समस्या महसूस करते हैं? यानी कि जब आप किसी नए काम को अपने हाथ में लेते हैं करने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, यू कैन से, तो आपके मन में दो प्रकार के थॉट आते हैं और दोनों विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पहला विचार आता होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और दूसरा विचार आता होगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये दो प्रकार के विचार आते ही क्यों हैं और इनमें से किस विचार पे चला जाए और क्यों चला जाए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी स्टोरी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजेबल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति रहता है और वो दो लोगों को जॉब पे रखता है अपने पास, और वो दोनों लोग अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज होता है और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति से उनमें से बात करें, तो आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका नॉलेज कमाल का था। तो उन दोनों लोगों को वो व्यक्ति अपने यहाँ जॉब पे रखता है। फिर वो अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए जो विचार मन में सोचता है, जो आइडियाज़ सोचता है और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो उनमें से किसी एक से पूछता है और पूछने के बाद वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। उसे लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है वो 100% सही बोल रहा है और उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट कर देता है। फिर समय बीतता है और साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल गुजर जाते हैं जीवन के। फिर वो ध्यान से देखता है, एनालिसिस करता है अपने 10 साल पुरानी ज़िंदगी का, तो वो पाता है कि मैं 98% मौक़ों पर फेल हुआ हूँ। केवल 2% ऐसा चीज़ है जिसमें मैं पास हुआ। बहुत स्ट्रगल किया मैंने जीवन में, 10 साल गुजर गए और दो बहुत नॉलेजेबल पर्सन को मैंने रखा भी है इसीलिए कि मैं अपनी कंपनी का ग्रोथ कर सकूं, लेकिन ग्रोथ हो नहीं रही है। कारण क्या है? वो इस बारे में दिन रात सोचता है। तो एक दिन उसे इस बात का पता चलता है कि आखिर वो कौन सा कारण है, और वो कारण था उनमें से किसी एक व्यक्ति से 98% मौके पर उसने पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति से केवल 2% मौक़ों पर पूछा था मुझे क्या करना चाहिए। और वो देखकर हैरान रहता है कि जब मैं 98% चीज़ें उस व्यक्ति से पूछा और मैं 98% चीज़ों में फेल हुआ, और 2% चीज़ें दूसरे व्यक्ति से पूछा और मैं उन 2% चीज़ों में हमेशा पास हुआ, हमेशा सक्सेस हुआ। तो वो इस चीज़ को गौर से देखता है, इसको और अच्छे से एनालिसिस करता है, और उसके बाद लास्ट में उसने डिसीजन लिया, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, कि उसने उस व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जिससे वो 98 बार चीज़ें पूछा था, शेयर करा था, अपने जीवन के विचारों को, जो चीज़ वो अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए सोच रहा था, उस चीज़ को वो उसी से पूछता था। और लास्ट में हुआ क्या कि वो उस व्यक्ति को जॉब से बाहर कर देता है। जब ऐसा करता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये जिस व्यक्ति को बाहर कर रहा है, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से 1% भी कम नहीं है। जितना नॉलेज उसके पास है उतना ही नॉलेज इसके पास है। आखिर इसने इसको जॉब से क्यों निकाला? तो लोग उसके पास गए और जाकर पूछा कि आप मुझे ये बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कि आपने अपने इस एम्प्लॉय को बाहर क्यों निकाला, जबकि ये रिकॉर्ड रहा है आपके 10 साल की ज़िंदगी का, आपके 10 इयर्स के लाइफ का, कि आपने 98% मौक़ों पर इसी को अपॉर्चुनिटी दिया, इसी से आपने बातचीत किया है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसे क्यों निकाला, तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। वो इसलिए निकाला क्योंकि मैं जब भी 98% मौक़ों पर इनसे पूछता था कि मुझे करना क्या चाहिए,
ये जो आंसर बताते थे बिल्कुल 100% सही बताते थे, मुझे भी 100% सही लगता था। लेकिन मैं जब जब उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया ना, जब जब उस चीज़ को मैंने फॉलो किया ना, मैं फेल हुआ यार, मैं सक्सेस नहीं हुआ अपने जीवन में। और इस चीज़ को मैंने एनालिसिस करने के बाद ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया कि अब मुझे इनको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, बात बात में इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। और 98% मौक़ों को मैं इन्हीं से पूछता हूँ करना क्या है मुझे, और मैं हार जाता हूँ। इसलिए मैंने इन्हें बाहर निकाला। बाकी 2% मौक़ों पर मैं उनसे पूछता था और वो हर बार मैं पास होता था, हर बार सक्सेस होता था। और आज मैं आपको बताऊं, जब से मैंने इन्हें जॉब से निकाला है तब से 100% मौक़ों पर मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, और उसमें से 99.99% मौक़ों पर मैं पास हो रहा हूं, मैं सक्सेस हो रहा हूं। तो मुझे पता चल गया कि मेरी फेलियर का राज कहाँ पे था, क्यों मैं फेल हो रहा था, इस चीज़ का राज मुझे पता चल गया। दैट्स वाई मैंने इन्हें निकाल दिया। तो लोगों ने जब ये बात सुना तो कुछ लोगों ने बोला कि आखिर बहुत अच्छा, आप सही बता रहे हैं, लेकिन और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि लोग जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्या करें कि वो सक्सेस हो जाएं, क्या करें कि वो इन स्ट्रगल से बाहर निकलें। तो दोस्तों, उस बिजनेसमैन ने, उस व्यक्ति ने जो बात बताई, वो बात हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी लाइफ के लिए कमाल की बात है। उसे हमें 100% सुनना चाहिए और उस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस चीज़ को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। वो चीज़ क्या है, और वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप सुनिएगा। उस बिजनेसमैन ने बताया कि ये 2 व्यक्ति जो मैंने जॉब पे रखा था, वो सिर्फ मैं ही नहीं रखा हूँ, आप सब भी रखे हैं वैसे 2 व्यक्तियों को। उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं पूछूं तो किससे पूछूं, एडवाइस लूं तो किससे लूं। आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं और यही कंफ्यूजन आपको फेल करता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि इन 2 व्यक्तियों में से किसको जॉब पे रखना है और किसे बाहर करना है, आप उसी दिन से सफलता के रास्ते पे चल देंगे। तो लोग बड़ा कंफ्यूज थे, आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुल के बताइए, जरा सीधा सीधा बताइए हमें। तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो आपके मन में 2 प्रकार के विचार आते हैं। एक विचार आता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और दूसरा विचार आता है मैं इस काम को नहीं कर सकता। और जब आपके मन में ये विचार आता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो उससे विचार को लेकर के बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स मन में आते हैं कि मैं इस काम को क्यों कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ, ढेर सारे विचार आते हैं। लेकिन जो ही आपके मन में इस टाइप का विचार आता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, सेम काम हो, जो ही विचार आता है मैं नहीं कर सकता, आपके मन में उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो वो जो 2 विचार हैं ना, वही दोनों विचार आपके 2 एम्प्लॉई हैं, आपने उसे अपने जॉब पे रखा हुआ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल वेरी पोलाइटली एंड विद फोल्डेड हैंड माय डियर फ्रेंड्स, कि आप उनमें से उस विचार रूपी व्यक्ति को निकाल के बाहर कर दो, उस एम्प्लॉय को निकाल के बाहर कर दो जो ये बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 98% मौक़ों पर हम उसी से पूछते हैं यार, उसी से एडवाइस लेते हैं कि क्या करना है मुझे, जो मेरे मन में विचार आया है ना, इसके लिए क्या करना है, हम उसी से पूछते हैं और हम फेल हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं सही सोच रहा था, इसने सही बताया कि नहीं कर सकते और मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये 2 विचार जो मन में आते हैं, ये सबके आते हैं और ये नेचुरल है। आप घबराइए मत कि ऐसा विचार क्यों आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आएगा। बस आपको करना क्या है, उसमें से उस विचार को कम मौका देना है या उसे निकाल के बाहर कर दो यार, जो ये कहता है कि तुम नहीं कर सकते। एक विचार आता है ना कि कर सकते हो, उसकी सुनो,
एक एग्जाम्पल से समझो, अगर सुबह सुबह आप उठते हो और आपको बिल्ली दिखाई दे देती है, तो आपके मन में विचार आता है, अरे यार ये बिल्ली रास्ता काट दी है, बिल्ली दिखाई दे दी, अब दिन कैसा जाएगा, आज का दिन बेकार चला जाएगा, अच्छा नहीं होगा, मेरे को इंटरव्यू देने जाना था, मुझे वो काम करने जाना था, अब तो लगता है कि वो काम में मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे थॉट आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप सुबह उठते हो और उठते ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, आपको गुलाब का फूल नज़र आ जाए, कमल का फूल नज़र आ जाए, या कोई बच्चा हंसता मुस्कुराता आपको बोल दे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, व्हाटएवर, तो आपको लगता है अरे वाह क्या बात है, आज बहुत अच्छा मौसम है। आप ये देखिए अंदर से बोल रहे हैं अपने आप से, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है, आज का दिन तो बहुत बढ़िया जाने वाला है, आज सुबह सुबह कितने अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, चिड़िया चहक रही हैं, क्या बात है। तो वैसा ही आपका दिन होने वाला है, क्योंकि आपने उस टाइप के थॉट्स को इन द मॉर्निंग आपने उसको अपने थॉट में उसको चलाया, उसको घुमा दिया यार, इसलिए ऐसा हुआ और वो दिन आपका अच्छा जाता है। तो बस यही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टाइप की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये कोई समस्या नहीं है कि किसी काम को करने को जब आप चाहते हो तो दो प्रकार के विचार आते हैं, उसमें से जो नेगेटिव थॉट्स होता है वो बहुत ज़्यादा हावी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि 24 घंटा का जो टाइम होता है ना, 24 आवर्स, इस 24 घंटा में मनुष्य के दिमाग में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और उनमें से 98% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, केवल 2% थॉट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो ये नेचुरल है और सबके साथ होता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दो यार, और जो 2% चीज़ है इसको ध्यान दो, उस चीज़ को अपने जीवन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। और जब उस पर ध्यान देने लगेंगे ना तो वो 2% चीज़ बढ़ के 98% हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें अपने पॉजिटिव थॉट को डेली इम्प्रूव करना है, उस पर डेली मंथन करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस विचार पे लगातार बने रहना है, उसी पे सोचते रहना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कर सकते हो यार, आपके अंदर वो दम है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। क्योंकि मैं ये जो आज की स्टोरी और आज का जो थॉट प्रोसेस आपको बताया, ये एक बहुत ही पावरफुल बुक है। उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप कभी पढ़िएगा अगर मौका मिलेगा तो। ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये किताब जिस राइटर ने लिखा है वो मेरे लिए लिखा हुआ है। तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला, और क्या आपके भी मन में 2 प्रकार के विचार आते हैं। अगर आते हैं तो आप किस वाले थॉट्स पे एक्शन लेते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे पावरफुल वीडियोस बनाऊं, अच्छी अच्छी बुक्स पढूं और उस बुक्स को आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching this video and giving your valuable time.